गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। जैसे काइनेमेटिक्स की बेसिकली 3 इक्वेशन पढ़ेंगे, हम उसको डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इनको हम ग्राफिकली डिराइव करेंगे। इसको डिराइव करने से पहले थोड़े से कंसेप्ट आप ध्यान रखना। जैसे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब एक्सेलरेशन जो होती है v अपॉन टी होती है हमारे पास, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है s अपॉन टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दो चीजें ध्यान रखना। और अब हम जो ग्राफ पढ़ेंगे, अब ग्राफ में भी थोड़ी सी आपको उसकी स्लोप के बारे में और एरिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे सपोज करो कोई भी ग्राफ है, जैसे हमारे पास है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये जो स्लोप होती है इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्लोप है, अगर इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है हमने, तो स्लोप निकालने के लिए स्लोप होती है बेसिकली टेंजेंट ऑफ थीटा। या इसके एक ट्रिक है, अगर आपको स्लोप चाहिए तो जो y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है दोनों को डिवाइड कर दो। मतलब इसकी जो स्लोप होगी हमारे पास x अपॉन टी। x अपॉन टी या s अपॉन टी क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है, ठीक है। वैसे ही अगर हमने जैसे सपोज करो हमारे पास है वीटी ग्राफ, तो हमारे पास वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होगी? वीटी ग्राफ की स्लोप हम निकालेंगे तो वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होगी? v अपॉन टी। तो v अपॉन टी क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। और एक और बात है, अगर सपोज करो हमने एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके से, वीटी ग्राफ है, उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंडर जो एरिया होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो v इंटू टी। अब यहां पे हमारे पास आ गया v इंटू टी, वो किसके बराबर है? s के बराबर है। इसका मतलब है कि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यही कंसेप्ट लगेगा हमारा इन तीनों डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए, ठीक है। अगर हमने स्लोप निकालनी है, स्लोप होता है वैसे टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा यहां से भी ऐसे हो जाएगा, ये अगर हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब x अपॉन टी, एक ही बात आई, टेंजेंट ऑफ थीटा। और एरिया अगर निकालना है किसी भी ग्राफ का, तो उन दोनों को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा हमारे पास एरिया, ठीक है। तो हम अब फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ग्राफिकल मेथड से करेंगे हम। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, u है, सॉरी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एट t इक्वल टू 0 पे। यहां पे टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी ग्राफ है। सपोज करो हमारे पास इस तरीके से है, यूनिफॉर्म है, इसकी एक्सेलरेशन जो होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, जब टाइम जो है 0 था, ठीक है। अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, t टाइम पे सपोज करो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का। यहां से यहां तक क्या होगा, ये होगा v माइनस यू, और यहां से यहां तक t माइनस 0 t। अब हमें पता है जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ हमारे पास क्या आ गया बेटा, पहले ये ध्यान रखना कि इनिशियल वेलोसिटी है u एट t इक्वल टू 0, और इसकी फाइनल वेलोसिटी है v एट t इक्वल टू t। जब टाइम t सेकंड था तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी थी v, जब टाइम 0 था तो हमारे पास थी u। तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास? स्लोप ऑफ vt ग्राफ, तो v अपॉन t कितना होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है हमारे पास। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होती है इसकी स्लोप। स्लोप को हमने पहले बताया कि टेंजेंट थीटा भी लिखते हैं। तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया?
टेंजेंट थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v माइनस यू अपॉन टी। अब ये जो टेंजेंट थीटा है किसके बराबर है, एक्सेलेरेशन के बराबर है, क्योंकि स्लोप क्या होती है बीटी ग्राफ की, एक्सेलेरेशन। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो एक्सेलेरेशन कितने आ गया हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू इस साइड ले आओ तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी, एक ही बात आ गया हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारे पास एक्सेलेरेशन है क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, और t है इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिमिलरली अब हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन होती है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्राफ हमारे पास यही रहेगा। अब सपोज करो हमारे पास, अब इसके अंडर जो एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब हमने अभी पढ़ा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, एस के बराबर होता है। अब ये जो हमारे पास ओ, इसको नाम दे दो ए बी सी एंड इसको नाम दे दो डी। अब ये इस शेप का है, इस तरीके से, ये है लगभग, ये है ट्रेपेजियम टाइप का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सी ट्रेपेजियम है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब हमें इसका फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेपेजियम का क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो हम इस फिगर को कंपेयर करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S इक्वल टू हाफ, पैरेलल साइड कौन सी हुई, ओ ए प्लस बी सी, और सपोज करो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी, ठीक है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है इसमें, जैसे यहां से लेके यहां तक क्या है, यू एस की वैल्यू, तो एस कितना हो जाएगा, एस आएगा हाफ यू प्लस यहां से यहां तक कितनी होगी, वी इंटू यहां से यहां तक, यहां पे जीरो है, यहां पे टी है, तो टी माइनस जीरो टी, ये आ गया हमारे पास हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। बट हमारे पास v की वैल्यू है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी वैल्यू कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा हमारे पास, s इक्वल टू हाफ u प्लस ए टी इंटू टी। अब हाफ टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू हाफ टी इंटू हाफ इंटू यू टी, ठीक है। यू एक सेकेंड, इसमें आप पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, u प्लस यू हो जाएगा हमारे पास 2u, s इक्वल टू 1/2 u प्लस यू 2u प्लस ए टी, साथ में t से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t और t स्क्वायर, u प्लस यू 2u ए टी, t से मल्टीप्लाई किया t स्क्वायर t। अब हाफ से भी कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू 2u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया हमारे पास, तो s की वैल्यू कितनी बची हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। सेम ग्राफ से हमारे पास क्या था, हमने निकाला इसमें कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख दिया हमने। इसका एरिया क्या होगा, एरिया ट्रेपेजियम बना दिया हमने, ट्रेपेजियम का क्या एरिया होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट। पैरेलल साइड आ गई ओ ए बी सी, ओ ए प्लस बी सी, परपेंडिकुलर हाइट आ गया हमारे पास ए डी, ए डी आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब यहां से यहां तक u वैल्यू थी इसकी, और यहां से यहां तक v वैल्यू थी, तो u प्लस वी इंटू टी,
बट हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था कि v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी, u प्लस ए टी, यू प्लस यू आ गया हमारे पास 2u, और t से मल्टीप्लाई कर दिया t, ए टी इंटू टी स्क्वायर, तो आ गया s इक्वल टू हाफ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के लिए, यहां तक वैल्यू सेम रहेगी। ये जो है हमारे पास हाफ u प्लस बी इंटू टी, ये रहेगा सेम हमारे पास। अब हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास जो है v माइनस यू होता है ए टी के बराबर, तो t किसके बराबर आ गया, v माइनस यू अपॉन ए। यहां से पुट किया हमने, u ले गए हम इस साइड को, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो a की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v माइनस यू अपॉन ए। ये आ गया हमारे पास। अब t की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे हम यहां पे फॉर थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस बी लिखो या v प्लस यू लिखो, एक ही बात है, v प्लस यू लिख दिया हमने, और यहां पे है v माइनस यू अपॉन ए बी साइड ले आए तो s क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a v प्लस यू और v माइनस यू। अब 2a साइड आ गया तो हमारे पास आ गया 2as, और a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड से हमने क्या किया, तीनों इक्वेशनों को डिराइव किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड टू डिराइव काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है, थैंक यू।